पायलट मॉर्गन पायलट और कंट्रोल टावर कराची हादसे के जिम्मेदार करार। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने बताया तैयारे का इंजन 3 बार रनवे से टकराया जिससे दोनों इंजन डैमेज हुए। पायलट ने तैयारा दोबारा उड़ाकर कोताही की। कंट्रोल टावर ने आग लगने से आगाह नहीं किया। पायलट ने भी हिदायत नजरअंदाज की। हादसा ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। भोजा एयर और एयर ब्लू हादसे भी पायलट्स की गलती के बाइस हुए। पायलट्स की डिग्रियां जाली थी। जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में, पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे कि ज़हन पे कोरोना सवार था। जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूंगा। तैयारा 100% फिट था। दोनों पायलट्स के सर पर कोरोना सवार था। वजीर हवाबाजी ने हादसे का मलबा भी कोरोना वायरस पर डाल दिया। बताया कि पायलट्स की गुफ्तगू का महवर कोरोना था। जहाज उड़ाने पर तवज्जो नहीं थी। जहाज उतारते वक्त मतलूबा तरीक़ेकार को नज़रअंदाज कर रहे थे। कंट्रोल टावर ने तवज्जो दिलाई तो पायलट ने जवाब दिया मैनेज कर लूंगा और दोबारा कोरोना पर बात करने लगे। गुलाम सरवर खान ने कहा कि 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इम्तिहानात भी खुद नहीं देते, सियासी बुनियादों पर भर्ती होते हैं। 24 लोगों को शो कॉज दिए। 9 पायलट्स ने रोते रोते अदालत में अपनी गलती मान ली। PIA की निजकारी नहीं होगी, तश्कीलें 9 करेंगे। 70-80 के दहाई वाले PIA बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का गुलाम सरवर खान को ओहदे से हटाने का मुतालबा। ट्वीट किया कि इमरान खान कहते थे तैयारा हादसा हो तो वजीर हवाबाजी को घर जाना चाहिए। हादसे के शिकार अफराद को मोरद इल्जाम ठहराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कराची तैयारा हादसे की आज़ादाना इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले पार्लियामेंट में गालियां देते हैं और शाम को घर पर फ्रूट भेजते हैं। मुराद सईद ने कौमी असम्बली में कच्चा चट्ठा खोल दिया। कहते हैं शाजिया मरी अपने चेयरमैन का पैगाम लेकर आई और कहा मुराद भाई आप पहले तकरीर क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के 7 MNAs ने NRO मांगा जिनमें से 1 से 10 करोड़ निकलवा लिए। अगर मैं इतना बुरा हूं तो मेरे घर जिरगा लेकर क्यों आए। मैं नहीं मिला तो जिरगा लेकर वालिद के पास चले गए। अगर आप सही हैं तो आकर मिन्नतें क्यों करते हैं। सर पर बंदूक भी रखकर कहें कि स्टेटस को का साथ दो तो नहीं मानूंगा। विफाकी वज़ीर मुराद सईद के घर फ्रूट किसने भेजे, ARY न्यूज़ ने पता चला लिया। ज़राए ने बताया कि मुराद सईद के घर फ्रूट का टोकरा पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफ़ीउल्लाह ने भिजवाया। आगा रफ़ीउल्लाह मलीर कराची से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए हैं। यहाँ मुराद सईद साहब ने मेरा नाम लिया था। बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, मैं भी उनको भाई, मैंने भी भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 1 साल पहले बजट इजलास में वहाँ उनके पास गई जरूर। ये NRO कहना इस चीज को तो भाई हम बात करना छोड़ देते एक दूसरे से। मैं भी गुस्सा दिखा सकती हूँ, जज्बात बहुत है, बहुत। 1 साल पहले बजट के दौरान मुराद सईद से बात की थी लेकिन NRO कहना बिल्कुल गलत है। गुस्सा दिखा सकती हूँ, NRO की बात करती हूँ ना किसी की मिन्नत करती हूँ। मुराद सईद की बात पर बहुत अफसोस हुआ। शाजिया मरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मेरी कोशिश होती है कि असम्बली का माहौल खराब ना हो। मुराद सईद के पास गई थी, कहा तकरीर करें मगर तलखी वाली बात ना करें। किसी की पकड़ी उछालना, रोज रोज चोर कहना दुरुस्त नहीं। कोशिश करनी चाहिए असम्बली में कारकर्दगी की बात करें। फवाद चौधरी के धमाका खेज इंटरव्यू के बाद वजीर आजम इमरान खान की मुलाकातें। वजीर आजम और सदर से फैसल वाडा की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी वजीर आजम से मुलाकात। फवाद चौधरी और असद उमर के दरमियान मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई। उस्मान डार भी शरीक। गुज़िश्ता रोज की गर्मा गर्मी पर भी तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने बताया खुशगवार माहौल में मिले, गिले शिकवे गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। असद उमर कहते हैं मैं नहीं मानता कि मुझे जहांगीर तरीन ने निकलवाया। जो फैसले हुए वो वजीर आजम इमरान खान ने किए। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने कहा पार्टी डिसिप्लिन पर अमल करना तमाम अरकान की जिम्मेदारी है।
ना लाइट है ना पानी है, 10-10, 15-15 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, कहाँ से देगा? काम इनका अपना परेशान आवाम को कर रहा है। इन्होंने क्या रिलीफ दिया, हमें और परेशान कर दिया। कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, शहरियों पर दोहरा अजाब। केमाड़ी हो या नाजिमाबाद, कायदाबाद, गुलशन इकबाल हो या अंचोली, कहीं बिजली देर तक गायब तो कहीं आंख मचोली। लोड शेडिंग के सताए घरों से निकल आए। शाहराए कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज, दफ्तर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, नारे भी लगाए। स्मार्ट लॉकडाउन के समरात नजर आना शुरू, अमवात और केसेस में कमी। 24 घंटे में 60 अमवात रिकॉर्ड, 3892 मरीज सामने आए। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के एएमएस डॉक्टर बशीर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर के डॉक्टर मुशर्रफ इंतकाल कर गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आज रात 12 बजे से लाहौर के मजीद इलाके बंद करने का फैसला। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने बताया, अगले एक हफ्ते के लिए गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन के इलाके बंद कर रहे हैं। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया का भी मजीद 4 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। चौबीस घंटे बाद ही मोहम्मद हफीज का कोरोना टेस्ट मुस्बत से मनफी हो गया। कहते हैं पीसीबी के तहत कराया गया टेस्ट पॉजिटिव आया तो अपनी तसल्ली के लिए दूसरी लैब से टेस्ट कराया जो मनफी आया। पीसीबी का हफीज के ट्वीट पर नाराजगी, कहा आपके ट्वीट से पाकिस्तान के टेस्टिंग के निजाम की जग हंसाई हुई, मामले का तफसीली जायजा लिया जाएगा। हफीज समेत 10 खिलाड़ियों के नताइज मुस्बत आए थे। कोरोना वायरस और इसके असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से $1 अरब मिल गए। $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक और $50 करोड़ आलमी बैंक से मिले। जमहूरी वतन पार्टी की हुकूमत से अलहदगी की वार्निंग, हुकूमती वफ्द एक और इत्तेहादी को मनाने पहुंच गया। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजेन बुगटी से मुलाकात, हुकूमती वफ्द में कासिम सूरी, परवेज खटक, असद उमर, खान मोहम्मद जमाली शामिल। जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा गुहराम बुगटी, मीर चाकर खान बुगटी, मदनी बलोच भी मुलाकात में मौजूद थे। बुहरान आ रहे हैं और ये मुखालफिन को जेलों में डाल रहे हैं। एक दिन आएगा वजारत उज़्मा देने वाले फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इमरान खान कहते थे महंगाई बढ़ जाए तो समझो वजीर आजम चोर है, नकल उतारते थे, कशकोल लेकर फिरते हैं, मुझे तो शर्म आती है, मैं होता तो खुदकुशी कर लेता, लेकिन इमरान खान ने कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। जिनसी स्कैंडल में मुलव्विस गोमल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सलाहुद्दीन के मुलाजमत से जबरी बरतरफी के फैसले का नोटिफिकेशन जारी। प्रोफेसर सलाहुद्दीन को ARY न्यूज की टीम सरेआम ने शवाहिद के साथ पकड़ा था। प्रोफेसर पर तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम था। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने रिटायरमेंट फैसले को बरकरार रखा। मरीज जा रहे हैं जान से, दवाएं मिल रही हैं कब्रिस्तान से। लाड़काना में दवा बरामदगी केस की तहकीकात के दौरान पुलिस कार्रवाई, दरगाह कायम शाह के करीब कब्रिस्तान से दवाओं से भरे 26 कार्टन बरामद। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की निशानदेही पर चांद का अस्पताल अमले को बयानात के लिए बुलाया गया था। खौफ के बायस मुल्जिमान दवाएं कब्रिस्तान में फेंक कर फरार हो गए। पेशावर पुलिस का शहरी पर बहिमाना तशद्दुद, वजीर आला ने नोटिस ले लिया। IG की दफ्तर तलबी, महमूद खान ने कहा कि मुतासरा शहरी को मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा, मुलव्विस एहलकारों को सख्त सजा मिलेगी। ASI और 2 कांस्टेबल मुअत्तल। आमिर तहकाली ने सोशल मीडिया पर पुलिस अफसरान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ 4 सद्दा प्रेस क्लब के बाहर तलबा और सियासी तंजीमों का एहतजाज। लाहौर पुलिस मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने लगी। जेरे हिरासत मुल्जिम हथकड़ियों में थाना गालिब मार्केट के बाहर दोस्तों से गप्पे लगाता रहा, पुलिस देखती रही।
नैब ने कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में सरमायाकारी की तहकीकात शुरू कर दी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ 26 जून को रिकॉर्ड समेत तलब। अहलिया बच्चों के पास सरमायाकारी के लिए फंड्स कहां से आए, नैब के नोटिस में सवाल। जाली अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। पीर दरवेश, अली कमाल मजीद और निमर मजीद की जायदादें जब्त करने का हुक्म। नादरा को तीनों मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजलात के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, कहा जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। दुनिया में कोरोना ने 4,81,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। अमरीका में अमवात की तादाद 1,23,000 से तजावुज़। ब्राज़ील में 52,000 से ज्यादा मरीज चल बसे। भारत में अमवात 14,500 से तजावुज़ कर गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में तलबा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर 2 स्कूल बंद। सिडनी में 1 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया गया। पेरिस में रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 2 एलिमेंट्री स्कूल में तदरीसी अमल मुअत्तल। थाईलैंड में महीनों बाद स्कूल खुल गए। बच्चों की मास्क पहने स्कूल आमद, फेस शील्ड लगाए क्लास में बैठे। टीचर्स का पढ़ाने से पहले SOPs पर लेक्चर। बच्चे साथ बैठेंगे, खेलेंगे, ना लंच शेयर करेंगे। इंग्लैंड में क्रिकेट महफूज है। इंग्लिश बोर्ड के मुताबिक 3 से 23 जून तक साउथहैम्पटन और ओल्ड ट्रैफर्ड में 702 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ और होटल स्टाफ शामिल थे। तमाम के तमाम 702 टेस्ट मनफी आए, जो बायो सिक्योर इंतजामात की जमानत है। दूसरी जंग अजीम की फतह को 75 साल। रूस में यौम फतह की शानदार फौजी परेड। रूस ने रेड स्क्वायर से दुनिया को फौजी ताकत का मुजाहरा दिखाया। विक्ट्री परेड में मर्द और खवातीन फौजियों ने महारत दिखाई। सदर पुतिन की भी शिरकत। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,523 रुपए 77 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 52 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।